दूसरी बात, अगर कंपनी ब्लैकमेल कर रही है हम उसको ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। कंपनी ने हमसे धोखा किया, कंपनी ने जैसे बोला, जिस तरीके से हमसे कॉपरेशन मांगी, तालमेल मांगा, हम लोगों ने दिया। हमारी सैलरी 15 से पहले आनी थी, आज कितनी 28 होगी। हमने 13 दिन एक्स्ट्रा दिए उनको, और वो क्यों दिए? उन्हीं की जुबान पे दिए। उन्होंने हमें कहा था कि हमें थोड़ा टाइम दो, हमारे साथ भी धोखा हुआ है, डीएफएस वाले ने आपका पीएफ खा दिया, वो यहाँ से चला गया। लेकिन आज क्या हुआ, उसी डीएफएस वाले ने दोबारा हमें सैलरी डाली, फिर 13 दिन हमें क्यों रोक के रखा? और आज कोई मैनेजमेंट का बंदा क्यों नहीं सामने आ रहा है? कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे। हमें मैनेजमेंट का बंदा अभी तक क्यों नहीं आया सामने? जब उन्होंने हमसे दिन मांगने थे, तीनों लोग यहाँ पे खड़े थे, आज तीनों में से एक बंदा हमारे साथ नहीं है। हमने गलती की भी, इसका मतलब हमने उनको टाइम देके हमने गलती की। जो 13 दिन हमने सोचा कि नहीं प्रोजेक्ट भी चलने दो, काम भी होगा, इसका मतलब उन्होंने हमें बेवकूफ समझा है कंपनी वालों ने। हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया कंपनी वालों ने। बोला डीएफएस भाग गया, फिर रात को कैसे आया? वही डीएफएस अगर भाग गया तो रात को फिर 4 बजे सैलरी कैसे आई? अगर रात को 4 बजे सैलरी आती, फिर 15 तक सैलरी क्यों नहीं पड़ रही है? कल अगर हमने स्ट्राइक की, कल 1 बजे के बाद हमने स्ट्राइक की तो रात को 4 बजे सैलरी आई। रात को बैंक कैसे खुला? ब्लैकमेल कर रहे हैं हम। ये एक ब्लैकमेल है, वर्कर के साथ ब्लैकमेल है। हम इसलिए चुप थे कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको बंद नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम भी होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी ने जानबूझ के मजबूरी में हमें फायदा उठाया, हम लोगों के जज्बात का फायदा उठाया है। मासूम जो हम लोग हैं ना, इसी मासूमियत का फायदा उठाया इस कंपनी ने। अब सिंपल सी 3 डिमांडें, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ आपको, सिंपल से हमारी 3 डिमांडें। डीएफएस कहीं गई नहीं थी, आपने झूठ बोला डीएफएस गई है। अब क्या ये डीएफएस हमें पेमेंट देगी? जो आज काम करके दी है, जो जिसका 5-5 हजार का नुकसान हुआ है, वो भी 5-5 हजार भी भरेगी। और जो हमारा पीएफ है वो आज के आज डालेगी, हमें नहीं पता कहाँ से डालेगी ये। जो 8 महीने से पीएफ, जो 8 महीने से उसने पीएफ हमारा खाया है, वो हमारे पत्रकार राजकुमार और सबने देखना शुरू कर दिया टीएलआर। इस समय हम पोर्टल जो चैनल का काम कर रहा है वहाँ पर मौजूद है, और आपको बता दें कि एफको कंपनी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। हम यहाँ पर नहीं, अगर वो पीएफ नहीं देते हैं तो कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी, जो है मजदूरों कंपनी को हम ब्लैकलिस्ट कराएंगे। पीएफ कैसे कोई खा सकता है? अभी ही नहीं, इससे पहले भी मैंने बहुत बार कवर किया, और हर बार इन मजदूरों की नहीं मिलता, कभी सैलरी नहीं मिलता, लोग इन्हें तंग करते हैं, और कभी जो है अपने घर का गुजारा जो है। लेकिन आज क्या कुछ जो है लगभग 300 चीजें जो है हम इनसे जानने के आवाज जो जिंदाबाद आवाजें जो है वो लग रही है कि किसान मजदूर यूनियन जो है वो जिंदाबाद। लेकिन आखिर ये नारे जो है वो क्यों लग रहे हैं? आज एक बार फिर जो है आपको क्यों बंद किया गया है, ये तमाम इन लोगों से जो है ये जानेंगे, और इनकी आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाएंगे। और तमाम उन वो बाबू लोग जो हैं जो अभी तक अपने घरों में बैठे हैं, कड़कती ठंड में जो है ये मजदूर यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मसला आज फिर इनके साथ हुआ है वो जानने का जो पूरा प्रयास करेंगे। विनोद जी, क्या कुछ कहोगे? हर बार जो हमें यही देखने को मिलता है कि 1 महीना 2 महीना अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये मजदूर लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं ये आगे जाके प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार राजकुमार जी, मैं विनोद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हर बार हमारे साथ ऐसा हुआ। कंपनी ने इस बार क्या किया, कंपनी को मीन्स यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, डीएफएस उसका नाम है। थर्ड पार्टी में जो भी वर्कर हैं वो कंपनी में नहीं, वो डीएफएस में, वो थर्ड पार्टी है। कंपनी ने हमें बताया गया, हमने जब पूछा कि हमारा पीएफ जो 1800 रुपया कटता है हर महीने वर्करों का, ईपीएफ जो 1800 कटता है, वो इस डीएफएस ने जमा नहीं करवाया था। मार्च की बात है, मार्च से वो जमा नहीं हुआ है। तो हम जब कंपनी से इस बार इसके बारे में पूछने गए तो कंपनी ने हमें कहा कि ये जो है डीएफएस ने पैसा जमा ही नहीं कराया है, मीन्स डीएफएस ने डिफॉल्ट किया है। तो ये डीएफएस को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, डीएफएस को बाहर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब डीएफएस को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, हमें कुछ दिन दिए जाएं ताकि हम आपकी जो सैलरी है वो एचओ के थ्रू करवाएं या कहीं दूसरी एजेंसी से करवाएं। वर्करों ने माना, पूरे वर्करों ने कंपनी का साथ दिया कि आप ये चीज करो, हमें धोखाधड़ी नहीं चाहिए।
हमें 15 से पहले सैलरी आती है, लेकिन आज हमें 28 है, 13 दिन वर्करों ने उनको एक्स्ट्रा दिए। लेकिन आज क्या होता है, रात को 4 बजे मैसेज आता है इन लोगों को और उसमें वही डिफॉल्टर DFS इनको पेमेंट करती है। इसका मतलब कंपनी ने हमें बेवकूफ बनाया, ब्लैकमेल कर रही है। वो कंपनी हमें ब्लैकमेल कर रही है, ये चाहती है कि हम स्ट्राइक करें। ये बहुत जो है पूरे 10 महीने का डाला खाया है, नहीं डाला है, नहीं आया। मैं सैलरी ओनली सैलरी का कोई ही DFS हमें सैलरी डाली तो हमारा PF क्यों खाया उसने? और कैसे 8 महीने बहुत बड़ी बात होती है। 8 महीने से वो 1800 एक बंदे का खा रहा है। 430 से ऊपर वर्कर हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करो कहाँ तक पहुँचता है, और वो उसका इंटरेस्ट खा रहा है। क्यों खा रहा है? वर्करों का पैसा क्यों खा रहा है? वो जमा क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हमने कितनी बार यहाँ पे हमने DC साहब को लेटर लिखा, हर एक को लेटर लिखा, हमारे पास पूरे पड़े, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेबर कमिश्नर कहाँ है? इन वर्करों के लिए बने हैं ना सब लोग, कहाँ है वो लोग? अगर PF ये इनका पैसा जा रहा है और ये अपने पैसों के लिए डिमांड न उठाए। 8 महीने से कोई इनका पैसा खा रहा है। हमने आज क्लियर किया है, जब तक हमारा PF नहीं आता है, जब तक हमारी सैलरी नहीं आती है, और जो लीगली एक फाइनेंशियल ईयर में एक बोनस मिलना चाहिए, जब तक वो बोनस नहीं आता है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम देखेंगे कि कोई क्या कर सकता है हम लोगों का। हम तो अपने कानून पे है ना, हम तो कानून पे हैं। 1965 का एक्ट है जो हमें मिलना चाहिए, बोनस क्यों नहीं मिल रहा? कंपनी क्यों नहीं दे रही? जो हमारा 3 महीने से रेट बढ़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट ने ही मिनिमम वेज बढ़ाई है, वो क्यों नहीं मिल रही हमें? 3 महीने से क्यों नहीं मिल रही? ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन तक हमें पहुंचाने के लिए आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी है। बाकी और मीडिया तो मुझे दिखता नहीं, सियासी जगहों पे सब जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए। जो ग्राउंड जो वर्कर है ना, आप टनल में जाओ पीछे तक, कितनी गैस है? कितनी गैस है यहाँ पे? 3 लोग मर के यहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। आप पीछे तक जाओ, आपको पता चलेगा। और आधे से ज्यादा गैस की वजह से किसी को सर दर्द है, किसी को क्या दवाइयाँ लगी हुई हैं। जी, इस बारे में हम भी पढ़ते हैं और बहुत मुश्किल होता है टनल का काम करना, और हम हमेशा मजदूरों के साथ हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी के बाबू लोग हैं, उनसे बातचीत हुई, आपने कहा 13 दिन का वो वक्त दिया उन्होंने, आपने 13 दिन का वक्त मांगा उनसे और 13 दिन में आपका काम नहीं हुआ। क्या कुछ जो है उस बातचीत में हुआ था? आज से 5 दिन पहले कंपनी वाले हमारे सामने आए, इन सब मजदूरों के सामने आए। उन्होंने कहा कौन कौन थे वो? कंपनी के जो मैनेजमेंट है, इसमें PM है, 4 है, कंपनी के 3-4 लोग हैं, वो सामने आए। उन्होंने हमें फिर से बोला कि 5 दिन और रुको, आप 5 दिन और रुको, हमें ये एजेंसी को बाहर निकालना है, हमें ऐसी एजेंसी लानी है जो पारदर्शी हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, वो लानी है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपके सामने, हमने कहा कि हम आपको 1 महीना एक्स्ट्रा देते हैं, ये यहाँ तक बात हुई। हमारी 2 महीने की सैलरी आप कितनी डालो, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंट वे में, हम जब काम हमारा अच्छा है, जब मजदूर काम इतना कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसपेरेंट एक पूरा पता होना चाहिए हमारी सैलरी कितनी आ रही है, हमारा PF कहाँ जा रहा है, हमें मैसेज आना चाहिए। तो वर्करों ने टाइम दिया, लेकिन आज 5 दिन होने के बावजूद भी आधे से ज्यादा वर्करों की पेमेंट नहीं आई, और जिनकी आई भी उनकी भी 5-5 हजार रुपए कम आई। तो सोचो ये हरासमेंट नहीं है। 1800 PF कटता है और 5000 कम कैसे है? 1800 PF कटता है, वो तो सैलरी में से कटता है, लेकिन जो सैलरी है इस बार वो 5000 उन्होंने कम डाली है। मुझे लगता है वो इसलिए डाली है क्योंकि हम बोनस की डिमांड कर रहे हैं, वो दोबारा बोनस में डाल देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, वर्कर भी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सब अनपढ़ लोग हैं, हमें पूरा पता है कैसे क्या होता है। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, ये क्लियर है। इससे पहले भी जो है हमने देखा था, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो लगभग 5 से 6 दिन जो है ये बंद रहा था यहाँ। हाँ, 6 दिन तो इस बार आपने कहा कि हम तब तक नहीं उठेंगे, इस कड़कती ठंड को जो है कैसे झेलेंगे? सर, पिछली बार भी हम 6 दिन यहाँ पे रुके थे, और जब तक डिमांड नहीं पूरी हुई थी तब तक हम खड़े नहीं उठे थे। हमारा वो नहीं, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हमने जो बोला वो हम करें।